हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथमेटिक्स एजुकेशन में। हम लोग अब वही ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग चल रहा था ना, अब उस पर ही हम लोग बात करने वाले हैं। आईटी फंक्शन हमारा हो चुका था, है ना, और बाकी आरएनटी भी हो चुकी थी। अब हम लोग लेके आए हैं इनवर्स फंक्शन पे, जो आपके हाइपरबोलिक वाले, है ना। हाइपरबोलिक फंक्शन में बताया था लास्ट क्लास में कि उसको हम लोग अलग अलग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसका थोड़ा एरिया ब्रॉड था ना, इस वजह से हम लोग को उसको अलग अलग से सारे देखना पड़ा। हम लोगों ने आज उसको काफ़ी रिसर्च करते हुए आपके सामने सब चीज़ें लेके आए हुए हैं, है ना। आपको पक्का क्लास पसंद आई, क्योंकि एक ही क्लास में सब आपको मिल जाएगा। हाइपरबोलिक फंक्शन है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट हम लोगों ने कोशिश करी उसमें कि आपको कम से कम में जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाए और सारा मैटर आपको मिलना पक्का इसमें, है ना। क्वेश्चंस आपके पूछे गए इससे रिलेटेड, पीजीटी में क्वेश्चन से बहुत आए हैं, टीजीटी में भी क्वेश्चन आया, और आपका यूपी पीएससी में भी आया, पीसीएस में भी आया हुआ था। तो क्वेश्चन आपको मिलने से यही मिलेगा, आपको कहीं जाना नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम लोग आज बढ़ते हैं कौन से फंक्शन पे, आईटी फंक्शन पे ही आते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन पे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ क्लास रहने वाली है। अगर हाइपरबोलिक हम लोग देखें तो सिंपल है क्या, जस्ट आपको हाइपरबोलिक कुछ अलग नहीं पढ़ना है। हाइपरबोलिक जस्ट एक आपको एक्स बोल दो, है ना। जैसे लाइक इसको पढ़े, अगर कैसे पढ़ेंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स पढ़ दे या साइन एच एक्स पढ़ दे, है ना, दोनों एक ही है। लाइक एच वो हाइपरबोलिक कुछ है नहीं, माइंड निकाल दो कि हाइपरबोलिक कुछ अलग है, बस जो चीज़ें अलग है ना वो आपको बता देंगे क्या अलग है। बाकी आप एच को जस्ट एक्स जैसा ही समझो कि वो केवल एक पाई था, या जो भी वैल्यू आप अभी तक पढ़ते हैं बस वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। माइंड में ये निकाल देना कि नहीं हाइपर बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ी चीज़ होगी सर पढ़ा रहे हैं ना, जस्ट बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल से ही पढ़ेंगे। जो डिफरेंट होगा वो आपको बता देंगे कि हाइपरबोलिक कैसे रिलेट कर रहा है एक्स से, जो हमारे जो नॉर्मल अभी ट्रेडिशनल जो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, उससे वो कैसे रिलेट कर रहा है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो लाइक ये लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही पढ़ना है सारा कुछ। तो ये सब जो पहला आपका क्वेश्चन आता है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो क्या होता है एग्जैक्टली में, तो आपको बस ये याद रखना है क्या, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, बस ये याद रखना है। इसी से सारी आइडेंटिटी बनती चली जाएंगी, ठीक है ना। पहला क्या हुआ, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले। हम लोग 12th में पढ़ा था कि e की पावर x क्या होता था, वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे ही कुछ था इसमें, तो वही कुछ पढ़ना हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना कि हाइपरबोलिक टर्म जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो e की पावर x के टर्म में आएगा, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इसमें साइन पे हो गया तो कॉस पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस पे हो जाएगा जस्ट e की पावर x, यहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस एक्स लगा ही हुआ है, बस यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आता है टेन हाइपरबोलिक, सिंपल सा है। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस ही तो होता है ना। तो साइन अपॉन कॉस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, ये प्लस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर साइन वाला है ना टर्म, साइन वाले माइनस लगा हुआ तो माइनस ऊपर आएगा। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर x, जो हमारा 2 था वो एलिमिनेट हो जाएगा ना। जस्ट साइन अपॉन x कॉस से याद रखना है, ठीक है ना। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं कॉसेक पे। कॉसेक हमारा क्या होगा, e की पावर x है ना भाई। कॉसेक क्या ध्यान करो, लोग पढ़ा था उसमें कि 1 अपॉन एक्स हो जाता था, है ना। साइन कॉसेक का अपोजिट तो होता है, इनवर्स में तो होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन, यानी कि इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है ना। जो इसकी वैल्यू अगर इसको और से लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन, ये कहीं ना कहीं इस टर्म में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ हम लोग को पढ़ना है इसमें, तो यही सारे ऐसे वैल्यू हो जाएंगी, है ना। आपको याद रखने चाहिए, ये आपको याद रखना है ना, जो आपको याद करना है वो ये लगेगा आपको, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। बाकी देखो जो हाइपरबोलिक का टर्म है वो उसको कैसे क्या आ रहा है वो आपसे नहीं मतलब है, आपको मतलब क्या है कि हाइपरबोलिक जस्ट वो एक्स ही है ना, कुछ डिफरेंट नहीं समझना है। जो हमने बोला क्या, e की पावर x क्या होता है, तो वो ये है, क्या होता है इससे, हाँ एक ये फॉर्मूला ये आता है कि साइन हाइपरबोलिक है, डायरेक्टली आपसे आरएनटी पूछेगा। कई हमने क्वेश्चन देखे हैं उसमें डायरेक्टली वो भी हाइपरबोलिक टर्म के डायरेक्टली क्वेश्चन को पूछ रहा है, जो हम लोग आरएनटी है जो फॉर्मूला है वही डायरेक्टली पूछ ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बन सकता है, मे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। तो ये देखो बना कैसे होगा, ये बना कैसे होगा, सिंपल सा। अब इसमें आपको देखो ध्यान देना, ये पहले तो आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए कि हाँ कि साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस ऐसे इनफैक्ट चलता रहेगा। ये आपको याद रखना है कि डायरेक्टली याद रखना है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स एक ऐसे भी होता है, इस टर्म में भी हो सकता है। ये हमने अपने मत बनाया कि आपका ये क्वेश्चन में भी बन सकता है डायरेक्टली पेपर में आने से, ठीक है ना। अब ये बना कैसे होगा देखते हैं, ये बना कैसे होगा, तो बना ऐसे है, क्या बना है कि साइन हाइपरबोलिक क्या होता है हमको पता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, बस हम लोग वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। भाई e की पावर x क्या होता है जरा बताना, e की पावर x क्या होता है, बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने 1, ठीक है।
एक्स पढ़ा था, 1/1 फैक्टोरियल होता मतलब लिखने का नहीं है उसका। फिर होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल। ऐसे है मैनी मोर चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब अगर ये ई की पावर माइनस एक्स टर्म क्या बनेगा हमारा, ई की पावर माइनस एक्स पे बनेगा टर्म, ये क्या बनेगा 1, यहाँ माइनस आ जाएगा, अल्टरनेट चलेगा। ई की पावर माइनस एक्स पे क्या होगा, माइनस एक्स हो गया, ये प्लस पे हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया, माइनस पे एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल हो गया, प्लस पे एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल हो गया, ओके। ये ऐसे फिर अल्टरनेट चलता रहेगा, यहाँ पे माइनस आएगा और ये ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। e की पावर x क्या हो गया 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ऐसे बढ़ता रहेगा। बस यहाँ माइनस में क्या हो गया, अल्टरनेट बस चल रहा है, यहाँ माइनस हो गया, प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना। अब साइन हाइपरबोलिक हमारा क्या होता था, माइनस होता था, साइन हाइपरबोलिक या माइनस, तो इनको क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में, ध्यान देना। अगर इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। ये जब कट, ये 1 से कट जाएगा, वही सॉरी 1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है इसको। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस टर्म अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस वो प्लस, तो ध्यान देना। तो 1 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 1 क्या होगा, कट जाएगा, बचा क्या, x बचा, तो ये x हो गया, 2x हो गया, ध्यान देना। ये टर्म फिर मेरा कट जाएगा, ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस पे 3 जो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। फिर प्लस पे क्या बन रहा है, फिर यहाँ पे 5 वाला टर्म बनेगा आगे कहीं ना कहीं, देखो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस हो रहा है भाई, ई पावर माइनस से मल्टीप्लाई करना है ना, माइनस अंदर जाएगा तो वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे अब बनेगा 2 पावर एक्स की पावर 5 बनेगा, है ना, 5 फैक्टोरियल। अगर हम और पूछें और क्या बनेगा तो बोल दो सर क्या बनेगा, 2 एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल। ऐसे पढ़ते रहें, कोई मतलब नहीं लिखने, ऐसे लिखते चले जाओ, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। अगर इससे हम 2 कॉमन कर लें, तो अगर इनसे हम कॉमन कर लें तो क्या होगा, ये x बचेगा और ये हमारा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना, ये बन जाएगा एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे बन जाएगा एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल, ऐसे बढ़ते रहेंगे ये, है ना। 2 अब ये 2 नीचे आ जाएगा, ध्यान देना, e की पावर माइनस एक्स, ये 2 जब नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये देखो वही बन गया। अब यहाँ से हम लोग का ये भी प्रूफ होता है कि हाँ, कि सर ने क्या बताया था, साइन हाइपरबोलिक क्या होता था, साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता था, e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यही तो होता था, है ना। तो दो कहीं ना कहीं ऐसे चलता रहा, तो ये देखो हमारा क्या बन जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स क्या बन जाएगा, वही जो बताया क्या, साइन हाइपरबोलिक x, डायरेक्टली ये हो जाएगा हमारा साइन हाइपरबोलिक x पे। बात समझ में आई। तो ये हमारा था इसका प्रूवमेंट, तो ऐसे पढ़ना था। तो सिंपल सा आपको ये 2 चीज से क्लियर हुई क्या, कि साइन हाइपरबोलिक x हमारा ये भी हो सकता है, और क्या क्लियर हो कि हाँ जो सर ने फॉर्मूला बताया था क्या, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, दैट इज वेरीफाइंग, है ना, जो कि वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, है ना, कुछ नहीं था, जस्ट हमने e पावर x था, ये याद रखना है आपको डायरेक्टली, e की पावर माइनस एक्स ये याद रखना है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पे आपको याद ही रखना है। और इसको माइनस हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूले में माइनस होता है, हमने माइनस किया, उन लोग को माइनस करने पे ये आया, और अब हमारे सामने दिख रहा है ना क्या था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टली टंग पे याद होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन ऐसे बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो आइडेंटिटी बेस पे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, एक मिनट देखो, अब देखना, ये आपको चेक करना है गलत लिखा है या सही लिखा है, देखना बताना, चेक लिखा है सही करना है, इसको देखते हैं क्या करते हैं इसमें। सिंपल सा बताते हैं, कॉस क्या होता है, वही e पावर x लगाएंगे, e की पावर x क्या होगा पता है हम लोग को, क्या 1 प्लस एक्स, देखो आपको याद हो जाएगा, इस बार तो पक्का याद होगा कि हम लोग 2 बार लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब e पावर माइनस एक्स टर्म पे हमारा क्या बनेगा आके, बस ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस पे ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस पे आ रहा है ना,
ये क्या रहा माइनस पे, ये हो गया माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये प्लस हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, या तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो कॉस पे क्या होता था, प्लस होता था, उसका प्लस करेंगे इस बार, ध्यान देना जरा, ए की पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस से प्लस करेंगे तो ध्यान देना क्या होगा, ये 2 बन जाएगा, ये क्या होगा 1 1 2, ध्यान देना भाई ये 1 1 2 हो गया, 2 लिखा हमने, एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया, है ना, ये बचा, यानी ये मेरा क्या हो 2x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, ये तो फिर एलिमिनेट हो जाएगा, फिर हमारा ये क्या बनेगा x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे बढ़ते रहेंगे, ऐसे क्या हो जाएगा बढ़ता रहेगा, ये 4 फैक्टोरियल ऐसे बढ़ते चले जाएंगे हमारे आगे तक। अब ध्यान देना 2 इससे कॉमन करेंगे, 2 इससे क्या करेंगे कॉमन करेंगे, e पावर x इक्वल्स टू 2 कॉमन करके यहाँ क्या बचा 1 प्लस क्या बचा रहा 1 प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन ये भी 2 था 4 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ये हमारा इससे कॉमन हुआ तो 2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या बन रहा है 1 प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, यही तो बन रहा है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया कॉस हाइपरबोलिक x हो गया। अब ध्यान से देखो हमने लिखा क्या था ऊपर, हमने जानबूझकर सील लगा लिखा ताकि आप समझ पाओ कि हाँ अंतर क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है ना। ये किसका लिख दिया, देखो सेम सेम वही लिख दिया, साइन का ही लिखा हुआ है, यानी ये जो लिखा हुआ है कि ये है साइन हाइपरबोलिक x की आइडेंटिटी लिखी हुई है, इसलिए लिखा ताकि आपको 2 बार रिमाइंड हो जाए, आप चीजें भूलेंगे नहीं आप ये, ठीक है ना। तो साइन हाइपरबोलिक x क्या हो जाएगा x प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, है ना। कॉस पे मेरा क्या हो जाएगा, कॉस पे हमारा ये हो जाएगा, कॉस पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे x² 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे हो जाएगा। और आई होप कि आपको याद हो गया वो पूरा, है ना, ये अच्छे से याद रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपका साइन का लिखा हुआ है और कॉस का ये लिखा हुआ है क्या 1 प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो डायरेक्टली याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, आइलर फॉर्मूला। देखो क्वेश्चंस देखे हमने कि जो देखो क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रेडिशनल चल रहे हैं वो तो आपको पता ही कैसे आ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनने कैसे हैं इस बार या कैसे बन सकते हैं तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको पहुंचाने की। पहला क्या लिखा हुआ है इस बार आइलर फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ हाइपरबोलिक, H फॉर हाइपरबोलिक, है ना, H पढ़ दो या हाइपरबोलिक पढ़ दो जो आपको पढ़ने में आसान हो। तो क्या लिखा हुआ है आइलर थ्योरम या आइलर फॉर्मूला होता क्या है, ए की पावर ix, आई फॉर आयोटा बोल देंगे, आयोटा बोल दो या आई बोल दो जैसा, है ना, ए की पावर ix इक्वल क्या होता है cos x प्लस आई साइन x होता है, ठीक है ना, क्या e की पावर x cos x प्लस आई साइन x, समझ आया। e की पावर माइनस में कर जाओ माइनस हो जाएगा, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, हाइपरबोलिक पढ़ना है। अब हाइपरबोलिक तो क्या हो जाएगा, बस केवल और केवल देखो हमने बताया था ना हाइपरबोलिक कुछ अलग नहीं है, जब सिंपल सा है एक्स जैसा वही हाइपरबोलिक है, जो चीजें होना है वो बता रहे हैं क्या है, एक्स जगह यहाँ पे आई हटेगा, आई जगह एच आ जाएगा, आई हमें हटाना है, हाइपरबोलिक में आई नहीं आएगा, यहाँ पे लगाया एच आ गया, देखो एच अंदर आ गया, एच एक्स हो गया, यहाँ साइन एच एक्स या साइन हाइपरबोलिक एक्स या कॉस हाइपरबोलिक ऐसे हो जाएगा। अब एक पावर माइनस एक्स में क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस पे साइन हाइपरबोलिक एक्स, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आइलर फॉर्मूला इन टर्म ऑफ कैसे आएगा, e पावर x cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x ऐसे हो जाएगा, ठीक है कोई समस्या नहीं ना। बस आई हटा है h अंदर आ गया है, आई नहीं रहेगा हाइपरबोलिक अंदर आ जाएगा, ये आपका होता है आइलर फॉर्मूले पे इन द टर्म ऑफ हाइपरबोलिक, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन ही बना था, क्या लिखा हुआ है e की पावर 2 पाई आई, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा इन द टर्म ऑफ आइलर पे अगर देखा जाए तो आइलर पे हमने फॉर्मूला पढ़ा e पावर x पे क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे क्या cos x प्लस भाई e की पावर आई एक्स फॉर्मूला क्या होता है cos x होता है, ठीक है, प्लस आई साइन x होता है, और यही तो होता है। अगर हम लोग इसको हाइपरबोलिक लेके जाएंगे तो हाइपरबोलिक तो क्या बन जाएगा आप खुद बताओगे, e की पावर x हाइपरबोलिक क्या बनेगा cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, ये बनेगा, ठीक है याद रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान देना x तो x जगह आई तो आई लिखा हुआ है, x जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2 पाई लिखा हुआ है, यानी बस इसको सॉल्व कर देना। ये होता कब, अगर आपको आइडेंटिटी याद तो आप इसको कर लेते हैं, डायरेक्टली याद रखना है क्या cos
एक्स जे क्या हो जाएगा 2 पाई। ओके, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे आई साइन एक्स जे क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, कॉस 2 पाई कितना होता है 1, कितना होता है कॉस 2 पाई? हाँ भाई 360 पे जाएगा, कितना बन जाएगा? ये 1 पे बनेगा जाके, ये कितने में बनेगा? ये 0 बनेगा जाके, आई इंटू 0 पे क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आने की इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, है ना। कॉस e की पावर 2 पाई आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे आए जब हमको ये पता हो। यही अगर हम लोग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइम में कुछ आएगा तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बीच में पढ़ा था इसलिए हमने आपको बताया, क्योंकि एक आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे थे तो उसमें ऐसा कुछ टर्म आ रहा था, तो वहाँ कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, इसलिए मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, तो e की पावर 2 पाई आई क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, वहीं अगर माइनस होता तो माइनस में कोई दिक्कत नहीं, माइनस में भी 1 ही आता। अगर यहाँ पे एक पावर यहाँ माइनस लगा दें तो भी वही आएगा, है ना। माइनस करने में वही आएगा, क्यों चेंजमेंट होगा नहीं, क्यों यहाँ पे क्या माइनस लगेगा, तो -0 तो कोई मतलब नहीं ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब क्या लिखा हुआ? डी मॉर्स थ्योरम लिखा हुआ है ना, इन द टर्म ऑफ हाइपरबोलिक टर्म। ठीक है, तो क्या है कॉस हाइपरबोलिक कॉस x प्लस आई। ये पहले तो ये नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसमें आ रहा। ठीक है, तो कॉस x प्लस आई साइन x पावर n लिखा हुआ है ना। नॉर्मल मेथड पहले क्या होता था हमारा, नॉर्मल क्या पहले हम लोग जो बचपन पढ़ते थे वो होता क्या है, डी मॉर्स थ्योरम होता क्या एग्जैक्टली, जो उसका ट्रेडिशन है क्या कि जो n होगा ना, पावर जो होगी वो पावर अंदर आ जाएगी, है ना। जो डी मॉर्स थ्योरम हमारी क्या बोलती है कि जो n वाला जो पावर टर्म होगा वो पावर टर्म अंदर आ जाएगा थीटा के साथ, है ना। ये हमारा डी मॉर्स थ्योरम कहती है। लाइक जैसे देखो यहाँ पे n लिखा हुआ था, तो n को हम लोग अंदर लेके आए, n को हम लोग क्या लेके आए अंदर लेके आए, तो cos nx हो गया, यहाँ पे i sin nx हो गया। ये हमारा डी मॉर्स थ्योरम बोलता है। अब हाइपरबोलिक टर्म में क्या होगा, cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x की पावर अगर n लिखा हुआ है, जस्ट वही अंदर आ जाएगा, क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक nx प्लस साइन हाइपरबोलिक nx। ठीक है ना, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर इसमें माइनस, बस सिंपल सा माइनस में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे साइन h nx। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होगी। बात समझ में? h जस्ट हमने बताया बिल्कुल सिंपल है, कुछ माइनर स्टेप नहीं लेना है, इजी है बिल्कुल। वो क्या था डी मॉर्स थ्योरम, n अगर पावर बाहर होगा तो पावर अंदर आ जाएगा थीटा के टर्म के साथ, इतनी सी बात थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। समझ गए होगे आप, है ना। डी मॉर्स थ्योरम ये है, थीटा टर्म में अंदर आ जाएगा और हाइपरबोलिक वही बना रहेगा। ये हाइपरबोलिक आपको लिखा हुआ है, तो ये हाइपरबोलिक इधर आ गया। ठीक है, ये हाइपरबोलिक x पढ़ दो या हाइपरबोलिक पढ़ दो, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, लाइक अब कन्वर्जन पूछा जाता है कि x को आपको आयोटोइक टर्म में चेंज करना होता है, वही आपको हाइपरबोलिक टर्म में चेंज करना होता है। ये डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे, है ना। क्वेश्चन आए हुए तो मैंने इसलिए इसको लगाया है। ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, मतलब इस क्लास हमने काफ़ी टाइम दिया हुआ है, क्योंकि हम सोचा है कि सारा चीज़ आपको एक ही क्लास में मिल जाए, है ना। मतलब नहीं कि वही क्लास लेक्चर दो लेक्चर बना दें, एक लेक्चर आपको ऐसा सॉलिड मिल जाए कि आपको पूरा काम कर जाए। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अगर x को हम लोग ix में चेंज करेंगे, है ना। अगर x को ix चेंज कर, लाइक जो साइन x लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग इसमें बनाएंगे तो कैसे बन के आएगा, ix टर्म में ऐसे बन के आ जाएगा। ये हाइपरबोलिक बता रहे हैं ना, हाइपरबोलिक भी बन रहा है, कन्वर्जन ही ना हाइपरबोलिक ऐसे। तो क्या होगा, जो साइन x होगा ना तो ऐसे बदल जाएगा, क्या हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक ix हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन x जो हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक ix हो जाएगा। यानी कि अगर आपको कहीं सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन और आपको ये दिख रहा है क्या आई साइन हाइपरबोलिक ix दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली उसे क्या लिख सकते हैं, साइन x लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं पर कॉस x पे क्या हो जाएगा, कॉस पे क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक x हो जाएगा। उस पर कुछ मतलब नहीं उसको, किससे आई से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टेन पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक ix। ठीक है, ध्यान रखना। देखो साइन और टेन हमेशा माइनस पे रहेगा, कॉस आपका हमेशा प्लस पे रहेगा। कॉस एक लाइक पुष्पा टाइप है, वो बोलता है झुकना नहीं, हमको वो झुकेगा नहीं। तुम अभी सारे हम लोग देखेंगे वो कहीं नहीं, डायरेक्टली जैसा बना है वैसा बना रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं। तुम माइनस लगाओ, हमें नहीं मतलब है। कॉस माइनस कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। कॉस किस टाइप का है, पुष्पा टाइप का है बिल्कुल, वो उसको कुछ मतलब नहीं है। साइन माइनस हो रहा है, टेन माइनस हो रहा है, कॉस को कुछ नहीं हो रहा। इसमें आते हैं क्या लिखा हो, साइन हाइपरबोलिक x, बताया ना चेंज कर रहे हैं। अगर साइन हाइपरबोलिक x होगा तो वो कैसे चेंज होगा, ix टर्म में ये हो जाएगा। अगर साइन हाइपरबोलिक x लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह ये भी लिख सकते हो, या ये लिखा हुआ तो आप कहीं ना कहीं हाइपरबोलिक टर्म में बदल सकते हो,
ध्यान देना, ये चीज़ें आपको जब क्वेश्चन जब सॉल्व करें, क्वेश्चन बीच में चीज़ें आने वाली चीज़ जो आपको फंसाती हैं, तो आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा, आई साइन आई एक्स हो जाएगा। कॉस पे क्या हो जाएगा, कॉस पे कोई मतलब नहीं है, कॉस किस टाइप का है, पुष्पा टाइप का है, लिख दिया, उसको कोई मतलब नहीं, माइनस है, तुम लगाते रहो। टेन भैया टेन तो आएगा, साइन टेन में कोई गुंजाइश नहीं, इसमें तो माइनस लगाना ही पड़ेगा। साइन पे आ गया, टेन पे आ गया, कोई समस्या यहाँ तक। ये डायरेक्टली रखना कि साइन एक्स जो होगा वो आपका आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा। ये आपको रटा नहीं रहे हम, ये आप जैसे क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना, रटना नहीं है, जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे चीज़ें आती जाएंगी आपको। क्या लिखा हुआ है, साइन आई एक्स क्या हो जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक आई एक्स हो जाएगा, टेन एक्स क्या हो जाएगा, आई टेन एच आई एक्स बोलो या हाइपरबोलिक एक्स बोलो, जो आपको सही लगे, है ना, ये ऐसा था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, अब वो क्या था, एक्स टू आई एक्स था, वो एक्स टू आई एक्स था, अब ये आई एक्स टू एक्स है। थोड़ा ध्यान से देखना, अभी हम बताएंगे आपको क्योंकि हो क्या रहा है, चेंजमेंट क्यों हो रहा है ना, अभी आपसे हम पूछेंगे वही आप बताना, आप खुद समझ में आ जाएगा। आई एक्स टू एक्स जा रहा है, यानी कि साइन आई एक्स। अभी तक देखो यहाँ पे क्या था, अभी तक क्या था, यहाँ पे x था, यहाँ x था, यहाँ हाइपरबोलिक x है, यहाँ हाइपरबोलिक x, यहाँ भी हाइपरबोलिक x है ना, है तो x टर्म में ही ना। अब हमारा किस में आएगा, वो आएगा साइन आई एक्स टर्म में। अब आई एक्स हमारा चेंज करना है हमको x के टर्म में। ठीक है, आई एक्स लिखा हुआ तो आई साइन एच एक्स आ जाएगा, एच एक्स या हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पे कॉस पे क्या हो जाएगा, बस ये कॉस एच एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन, और यहाँ पे आई आ जाएगा, एच एक्स हो गया, है ना, समझ आया ना भाई। यहाँ पे आई साइन एच एक्स हो गया, यहाँ पे कॉस एच एक्स हो गया, यहाँ पे आई टेन एच एक्स हो गया। अब इधर पे आते हैं, यहाँ पे देखो, अब आई एक्स लाइक एच आई एक्स अगर चेंज करना है तो कैसे हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आई एक्स टू एच वाला, है ना, ये बहुत यूजफुल आता है, काफ़ी काम में आता है। देखते हैं इसको, टेन एक्स को ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, बस यहाँ आई लग जाएगा। इसीलिए मैंने पहले ये लिखा हुआ कि आपको डायरेक्टली याद करने में आसानी रहे। एक अगर साइन का अगर आपने याद कर लिया ना, तो साइन से सारी चीज़ याद होगी, ताकि माइंड में रिलेट कर जाता है ना। कॉस तो पुष्पा हो गया, कॉस में कुछ नहीं करना है, साइन को देखो यहाँ पे एक्स ये लिखा हुआ है, तो बस कॉस एक्स आ जाएगा, आई लगाना ही नहीं है। टेन पे आई आ जाएगा, जैसे साइन है वैसे टेन का है। ठीक है, अब देखो सर वहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है, बस यही तो पढ़ना है। पढ़ना क्या है, जो हमारा एक्स वाला था, अगर हम लोग x से आई एक्स जाएंगे तो वहाँ पे माइनस होगा, बस ये ध्यान रखना है। अगर x से हम लोग आई एक्स टर्म में जाएंगे तो माइनस लगाना है। ठीक, और आई एक्स टू एक्स जाए तो हम लोग प्लस में रहेगा, आई एक्स टू एक्स में जाए तो प्लस में रहेगा, बस ये चीज़ थी, है ना। वहाँ पे साइन साइन और टेन माइनस हो रहा था, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं होगा, किसमें, आई एक्स टू अगर एक्स में जाएंगे। ठीक, और ये आपके हाइपरबोलिक टर्म पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ये एस साइन एच आई एक्स डायरेक्टली पूछता है कि आपको कॉस एक्स पे हो जाएगा, टेन एच आई एक्स बोलता है डायरेक्टली आपका आई टेन एक्स हो जाएगा। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल, मतलब उसको इसका प्रूवमेंट कोई मतलब नहीं, प्रूवमेंट है इसका लेकिन कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली आपको थोड़ा याद कर लेना होगा कि याद क्या, मतलब कॉन्सेप्ट है छोटा सा, याद हो जाएगा। साइन आई एक्स है तो आपका एच लग जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, एच अंदर आ गया, आई बाहर आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या था, आई लिखा हुआ, आई बाहर आ गया, एच अंदर हो गया। भाई एक हाइपरबोलिक टर्म में चेंज करना है ना, हाइपरबोलिक थीटा पे टच जाएगा, ध्यान रखना, हाइपरबोलिक हमेशा थीटा टर्म में जाएगा अंदर पे, बाहर वो कभी एच नहीं। ये नहीं, आप कभी ऐसा नहीं देखोगे कि एच साइन ऐसे लगा हुआ है, ये ना, ये गलत है। एच हमेशा अंदर रहेगा थीटा टर्म में, तो ऐसे रख लो, आई वाला बाहर आ सकता है ना, जैसे ई की पावर आई पढ़ा था, 2 पाई आई पढ़ा था ना, तो वो आई बाहर भी आ सकता है, लाइक जैसे यहाँ देखो बाहर आ गया, आई साइन एच एक्स हो गया। ठीक है ना, तो याद हो गया होगा। ये देखो साइन एच आई एक्स लिखा हुआ, अब यहाँ पे हाइपरबोलिक एक्स हटा, हाइपरबोलिक हटा और यहाँ पे आई बाहर आ गया, हाइपरबोलिक उसको आई को बाहर किया, आई बाहर आ गया, तो यहाँ पे बाहर हो गया, बाकी एक्स लिखा रहा। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली कन्वर्जन आपको याद रखना कि साइन एच आई एक्स क्या हो जाएगा, आई साइन एक्स हो जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे, समझ में आया। मतलब एक्स टू आई एक्स जाएगा तो माइनस लगेगा, एक्स टू माइनस पे जाएगा, और आई एक्स टू एक्स जाएंगे तो प्लस पे रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्या लिखा हुआ है, वन की आइडेंटिटी। जैसे हम लोगों ने अभी बचपन में पढ़ा था क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या 1 होता था। ओके, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता था, बिल्कुल सही है, होता था। तो वही आइडेंटिटी वन वाली आइडेंटिटी हाइपरबोलिक में क्या हो जाती है, वो ये लिखी हुई है,
ठीक है ना। हाइपरबोलिक टर्म में क्या हो जाती है आइडेंटिटी, ये लिखी हुई है। अब ये कंफ्यूजन हुआ क्यों, यहाँ पे माइनस कैसे आ रहा है, वहाँ पे प्लस होता था, या यहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस कैसे होता था, वही आपको बताना है कैसे हो रहा है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर 1। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। देखो हमने बोला ना एक्स एच में कोई डिफरेंस नहीं है, रिलेट करते हैं। देखो पहले कैसे हो, ऑर्डिनरी टर्म पे कैसे होता था कि हमारा यही तो होता था, ध्यान देना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, यही तो याद होगा आपको, ठीक याद है। अब ध्यान देना कि ये साइन स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस पे हो गया है ना, ये प्लस का बना हुआ, यानी कि कुछ दिमाग खटका कि यार साइन कहीं ना कहीं हाइपरबोलिक पे क्या हो रहा है, माइनस पे हो रहा है। नहीं, साइन माइनस पे नहीं हो रहा, कौन माइनस पे हो रहा, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस पे हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दोनों प्लस पे होते थे, बस साइन आपका माइनस पे हो जाएगा और tan माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन सा ध्यान रखना, जो हम बोल रहे हैं कि साइन, अगर आपने ये याद रख लिया बस खत्म हो गया यहाँ से, साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर होगा ना और tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होगा, ये दोनों माइनस पे होते हैं, बस ये ध्यान रखना, -1 पे, ठीक है, बस ये माइनस पे आ जाएंगे, बस इतना ही था। अगर आप ये पता चलेगा फिर कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स -1, इसीलिए ये माइनस था, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही सेक पे था, सेक पे क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था ना। अब यहाँ तो tan अगर माइनस का हो गया हाइपरबोलिक स्क्वायर टर्म में, ये माइनस का हो गया तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, प्लस हो गया है ना, तो आपको ये भी याद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कोट, क्या लिखा है, कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक, वही साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक भी क्या हो जाएगा, माइनस पे हो जाएगा, ठीक। कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता था, अब कॉट वाला अंदर जाके प्लस पे हो जाएगा। ध्यान करो भाई, इसका क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यही तो हमने पढ़ा था बचपन में। अब देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा भाई, tan भी माइनस साइन भी माइनस, दोनों माइनस थे ना, ध्यान करो, तो इसमें माइनस तो कॉट वाला आगे लिख दिया, बस ये हो गया। तो आपको ये भी आइडेंटिटी याद हो गई, तो 1 आइडेंटिटी आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। क्यों, कुछ नहीं, बस आपको ध्यान रखना क्या, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसी से आपका क्लियर हो जाएगा, ओके पक्का, ठीक है। बढ़ते हैं, अब लिखा हुआ है cos h2x, मतलब कि वही सिंपल सा है, साइन 2 थीटा क्या होता था 2 साइन ए, या सॉरी साइन 2 थीटा क्या होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, ए होता तो ए हो जाता, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे एच पे बस क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंस है, एच बस एच आ जाएगा थीटा के साथ, बस और कुछ नहीं है ना, एच एक्स हो जाएगा साइन के साथ और कॉस साथ भी एच एक्स हो जाएगा, इतना सा। अब देखो tan पे देखो, साइन पे कितने होते थे, साइन पे 1-2 फॉर्मूला होता था, एक साइन पे देखो प्लस भी होता था, है ना, प्लस क्या होता था tan के टर्म में, tan टर्म में कैसा प्लस वाला आता था, मतलब कि साइन 2 थीटा क्या होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था, और कॉस का टर्म में क्या होता था कॉस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ये 2-3 चीजें याद रखनी है ना। क्या लिखा, cos sin 2x लिखा हुआ, अगर इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ते तो क्या होता था कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा होता था, क्या होता था 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यही तो होता था। पहले से आप रेड करोगे तभी आप हाइपरबोलिक पहुंच पाओगे, है ना, अलग नहीं है, पहले जैसा है ये होता था। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x, बस ये अंतर हो गया, बाकी कुछ नहीं। cos 2x पे अब ध्यान देना, इसका साइन के, अब देखो हाँ जो बताने लायक चीज थी, देखो इस पे आओ, tan पे क्या होगा, इसके साइन को tan के टर्म में लिखा जाए, अगर हम tan के टर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, ध्यान देना, लिखते हैं इसको, ध्यान देना, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, यही तो होता था tan के टर्म में, ये tan के टर्म में साइन का फॉर्मूला होता था। अब ध्यान देना, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, लेकिन हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर tan के टर्म में लेके आए तो हमारा होता है 2 tan हाइपरबोलिक x अपॉन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये बन के आ जाता है ना। अब यहाँ माइनस सर कैसे आ गया, माइनस कैसे आया, वही कि tan क्या होता है, माइनस का होता है स्क्वायर के टर्म में, इसीलिए यहाँ प्लस था, यहाँ तो माइनस आ गया। याद रहेगा नहीं रहेगा, तो ये आपको जस्ट याद करने के लिए था
ध्यान रखना है क्या कि tan के टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। बस ध्यान रखना कि साइन और tan माइनस को होता है। कॉस पे आते हैं, कॉस पे हमारा क्या होता है, ध्यान देना, अगर लिखा जाए तो कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यही तो होता था। ध्यान करो, जो बचपन में अगर लिखा जाए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये होता था। लेकिन साइन स्क्वायर क्या होता है, माइनस का होता है, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया ये। अब जब उल्टा हो गया, वहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, यहाँ पे कॉस 2 थीटा बन रहा है। समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ना। बस ध्यान स्लाइटली था कि साइन स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा 2 होता है, मतलब 1 हो जाएगा, है ना। ये हम बार बार रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए, ठीक। अब अगर इसको इसी मिनट में हो जाएगा। अब tan पे आता है, अगर tan का फॉर्मूला जो क्या होता था 2 tan हाइपरबोलिक x पे क्या हो जाता था 1 प्लस 2 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ठीक है ना। अब वो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, है ना, वो माइनस था तो प्लस हो गया। बस ये ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने साइन h2x पे पढ़ा, क्या हो गया 2 sin hx इंटू कॉस hx हो गया। यहाँ पे क्या होगा 2 tan hx अपॉन 1 माइनस tan h स्क्वायर x हो गया। यहाँ पे cos h2x का क्या हो गया, वही cos स्क्वायर थीटा माइनस tan sin स्क्वायर थीटा, ये ध्यान था ना। बस साइन माइनस हो गया इसलिए प्लस लग गया यहाँ पे, बस ये था, ठीक है ना। आई होप मतलब चीजें पहले से रिलेट करके पढ़ना, सब चीजें याद हो जाएंगी, है ना, कुछ डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ओके क्या लिखा हुआ है, साइन h a प्लस b। h अगर भूल जाओ तो ये आपके लिए कोई अननोन चीज नहीं है। अगर h आप भूल जाते हो तो कोई चीज अननोन नहीं है आपके लिए। क्या भाई, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन a प्लस बी फॉर्मूला होता था साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, है ना। और वही कॉस के टर्म में क्या होता था, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, और वहाँ पे प्लस में माइनस होता था, माइनस में प्लस होता था, ये चेंज था। और tan का भी पता है आपको क्या होता था, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस ये चीज 3 फॉर्मूले पढ़े थे, बस वही है। बस अंतर क्या है, h लग गया है। अब h लग गया तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा ना, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो सिंपल सा है, अगर हम लोग h भूल जाए लिखते हैं लाइक साइन, क्या लिखेंगे उसको, साइन h a इंटू कॉस एच बी, ठीक, प्लस ये हो जाएगा कॉस एच ए इंटू साइन एच बी, यही तो था हमारा, है ना। अब ध्यान देना, ये इसमें किस पे आ जाएगा, प्लस पे हो गया, है ना। ये प्लस में हमारा है तो कोई दिक्कत, यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ हमारा माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, है। अब ध्यान इसमें देना, साइन पे टर्म पे आओ। अगर एक कॉस का टर्म पे, कॉस पे देखो क्या होता है, कॉस एच ए इंटू कॉस एच बी, ठीक है। चलो पहले माइनस बताते हैं आपको, माइनस पे यहाँ पे हो जाएगा साइन एच ए प्लस इंटू पे साइन एच बी। देखो अब ध्यान देना, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अगर h भूल जाओ, ये हमारा पहले नॉर्मल होता था, जो पहले तो पढ़ के आए कि माइनस होता है, प्लस यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होता था, ये पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन यहाँ माइनस ना हो गया, यहाँ प्लस हो जाता है। तो वो प्लस क्यों हो जाता है? ये तो चेंजमेंट है कि हाइपरबोलिक और थीटा में क्या डिफरेंस है भाई। हमारा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, cos a cos b प्लस a माइनस साइन a साइन b, प्लस पे माइनस माइनस प्लस। यहाँ प्लस क्यों हो गया, यहाँ सेम ही कैसे हो गए, वही साइन। ध्यान देना, हम लोग बचपन में अगर पढ़ा था, अगर आपको ये बताया जाए कि ध्यान देना जरा, ऐसे समझो, लाइक अगर हम लोग बचपन में पढ़ा था क्या, a प्लस बी का फॉर्मूला अगर होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता था। ध्यान को, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। ध्यान दो, ये भी डिग्री, इनकी भी डिग्री 2 है, क्योंकि a की डिग्री 1, b की डिग्री 1, दोनों डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री हो गई। तो कहने कि 2 डिग्री बन रहा है जाके। 2 डिग्री का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये स्क्वायर बना रहा है जाके। 2 डिग्री मतलब क्या हो गया, स्क्वायर बना रहा है जाके। तो यहाँ पे स्क्वायर बन गया, तो वही स्क्वायर देखते हैं कैसे बना भाई। ये डिग्री सेम हो गई ना, यहाँ पे देखो a लिखा हुआ है, यहाँ पे भी साइन लिखा हुआ है ना, साइन हाइपरबोलिक लिखा हुआ है ना, और ये साइन एच बी लिखा हुआ है, दोनों की डिग्री सेम हो गई। यहाँ पे डिग्री 2 बन गई जाकर, 2 डिग्री बन गई मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस साइन पे होता है, तो इसलिए माइनस लगा है तो यहाँ प्लस हो गया।
समझ में आया होगा, 2 डिग्री बनने की वजह से हो गया माइनस, है ना, बस इतनी ध्यान रखना था। अब यही चीज़ आपको यहाँ अप्लाई करनी है, सिंपल सा। देखो जरा, tan हाइपरबोलिक लगाओ तो h लगा देंगे, तो tan h a प्लस tan h b अपॉन 1 प्लस tan h a इंटू tan h b। बस ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा, ध्यान रखना। प्लस माइनस नॉर्मल चल रहा है, यहाँ पे वो ऐसे ही। यहाँ पे देखो पहली बार देख रहे हो आपकी tan के फॉर्मूले में दोनों प्लस के टर्म आ रहे हैं, है ना। अभी दोनों tan के टर्म में क्या पढ़ते थे कि एक प्लस होता था एक माइनस होता था, वही होता है। अब दो tan के टर्म में पहली बार देख रहे हैं कि दोनों तरफ प्लस ही प्लस आ रहा है। देखो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस आ रहा है, क्यों? वही सिंपल सा 2 डिग्री बन गई होगी भाई, tan a और tan b 2 डिग्री बन गई। 2 डिग्री मतलब क्या हो गया, tan स्क्वायर, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो गया। tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x हुआ तो वो हमारा माइनस कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे माइनस लग गया। अंतर समझ में आ रहा है ना। बस यही चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत करा देंगी। बस ये ध्यान रखना है। 2 चीज़ बताई मैंने ना, साइन h स्क्वायर x -1 पे होगा, मतलब वही 1 माइनस पे आ जाएगा, और tan h स्क्वायर x क्या हो जाएगा, वो भी माइनस पे आएगा। दोनों ही माइनस टर्म पे होंगे बस, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ माइनस, यहाँ 2 डिग्री क्यों नहीं हुई, यहाँ पे 2 डिग्री कर सकते थे, क्यों नहीं किया? क्यों? यहाँ पे अलग अलग है ना, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है। अच्छा यहाँ पे माइनस लगाते हैं, नहीं, कॉस उस पर झुके कैसे, माइनस आएगा नहीं सकता इसमें, साइन पे आएगा माइनस, tan पे माइनस आएगा, तो इसलिए लगाया। क्यों? दोनों डिग्री सेम हो गई, यहाँ पे tan डिग्री सेम हो गई। गॉट इट? ठीक है ना, पक्का अच्छे समझ में आया होगा चीजें, मतलब ये आएंगी एग्जाम में, तो इसलिए डायरेक्टली ना आप मतलब सीधे लगाओ, यार प्लस में कैसे आ सकता है, माइनस में आना चाहिए, तो इसको गलत कर, जबकि सबसे सही यही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ देखो जरा, साइन x प्लस आई एक्स इन द टर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। क्वेश्चन ध्यान को, जो पहले आते थे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, क्वेश्चन क्या होता था, नहीं आपसे बोलता था, एक इक्वेशन लिखी रहती थी, आपसे बोलता था कि उसको बताओ, उसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, उसका रियल पार्ट बताओ, है ना। इमेजिनरी मतलब जैसे ये हमारा हो गया रियल पार्ट इसका हो जाता था, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाता था, आई वाला टर्म। कुछ याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा, तो वही बस इसमें करना है, वही बस इसमें करना है हुआ। अब सिंपल फॉर्मूला लगाओ इसका, a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ के आया, अभी आपको बताना है क्या होगा। फॉर्मूला लोग बीच में पढ़ा हुआ है, अभी क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x हो जाएगा इंटू कॉस h आई वाई हो गया। ठीक, यहाँ प्लस लग जाएगा, प्लस लगने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस h x हो जाएगा इंटू साइन h आई वाई हो गया। ठीक है ना, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब ध्यान देना, ये यहाँ पहली आइडेंटिटी लगनी जो लास्ट में बताया था, देखो ये कौन सा हो रहा है, वो आई एक्स टू एक्स में चेंज हो रहा है, आई एक्स टू एक्स वाला है ये, ध्यान देखो, आई एक्स टू एक्स वाला, जिसमें कि माइनस नहीं होता था, अलग बदल जाता, साइन एक्स हाइपरबोलिक भी हट जाता था, यहाँ से हाइपरबोलिक हटाना है हम लोग को, वही आइडेंटिटी बता दें। देखो ध्यान से देखो जरा, ये वाला था, कौन सा था, अभी जो पीछे करके आए हैं, कौन सा, ये देखो, ये वाला, ये वही है। देखो एच आई एक्स था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ tan एच आई एक्स, यहाँ पे एच लग जाएगा, एच हटने का आई एक्स आ गया। बस ये चीज़ रखना है, वही आ रहा है। देखो साइन एच आई एक्स था लिखा वहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाए, आई साइन एक्स हो जाएगा, बस वही लगाना है। देखो कौन सा था क्वेश्चन, ये था, देखो है ना, यहाँ इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस वाई है, साइन एच एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, कट जाएगा, हट जाएगा सीधे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एच एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हटेगा, अब मतलब आई बाहर आ जाएगा, देखो आई बाहर आ जाएगा इसमें, तो आई यहाँ लिख जाएगा और साइन वाई हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना, है ना। दो अब ये चीज़ देखो यहाँ पे काम आई, है ना, इसलिए बताया था कि हम लोग वो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूजफुल चीज़ है। अब यहाँ पे है, अब ध्यान दो, ये हमारा पूरा बन गया, ए वाला टर्म बन गया, ये हमारा आई वाला टर्म बन गया, ये आई बी के टर्म में हो गया, तो हमारे चेंज हो गया। अगर आपसे इसमें कोई पूछ ले रियल पार्ट क्या है आपका, तो रियल पार्ट आपका ये है साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस वाई। वहीं पे अगर आपसे बोल दे इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, तो कॉस एच एक्स साइन वाई। कोई गॉट इट है, कोई समस्या नहीं होगी, समझ पाए। तो ये आपका था साइन के टर्म में। अब यही कॉस के टर्म में, तो कॉस के टर्म में बता लोगे, करने की जरूरत, मतलब ठीक है कर लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, है वही ऐसा ही एज इट इज, वही हम लोगों ने किया हुआ था। अब देखो ये रिमाइंड के लिए डाला तो कुछ था कि आपको जो पीछे बताया वो आपको याद हो जाए, है ना। क्या बताया था हमने, सिंपल सा था कि कॉस एच एक्स इंटू कॉस
एच आई वाई, ठीक, प्लस का प्लस ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, साइन यहाँ पे एच एक्स इंटू साइन एच आई वाई, ये हो गया। अब तो यहाँ चेंज कर दो, जो चेंज होने लायक होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एच एक्स हो जाएगा, और ये तुम्हारा वही बन जाएगा कॉस वाई बन जाएगा, प्लस पे हो जाएगा यहाँ पे साइन एच एक्स रहेगा, और आई एक्स वाला टर्म क्या बन जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा तो आई यहाँ लिख दिया, और ये साइन ऐसे ही बना रहेगा, साइन वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे वही हो गया, ये ए वाला टर्म हो गया, ये बी वाला टर्म हो गया, है ना। तो बी की वैल्यू यहाँ पे ये हो गई, और ए की वैल्यू हमारी ये हो गई। समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए बता रहे हैं आपके सर, सारे क्वेश्चन ही आपके कहीं ना कहीं पूछने वाले हैं, सारे ये आएंगे पक्का, ये सारे इसलिए लगाए हैं ताकि मैं भी हो सकता है इस बार क्वेश्चन याद उठा ले, है ना, कहीं कुछ पता नहीं है, तो ये पीजीटी के लेवल हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना, और टीजीटी में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली देखते हैं क्या हमने बताया, यहाँ पे ए प्लस आई बी वाले टर्म थे, आपसे पूछेगा रियल टर्म बताओ और कॉम्प्लेक्स टर्म, हाँ इमेजिनरी टर्म बता दो या कॉम्प्लेक्स टर्म बता दो, तो आपसे ऐसे ही बताना आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया रियल वाला टर्म, तो ये आपका हो गया इमेजिनरी वाला टर्म, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे समझ में आया होगा। देखो ऐसे आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया और ये भी फॉर्मूला याद हो गया, और आपको ये भी चीज़ पता चली कि कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे दो वारंटी लग गई, एक तो ये पता चला हमको, और एक ये पता चला क्या कि साइन जो एच आई वाई अगर लिखा है तो बदल जाएगा किसमें, साइन वाई में, और यहाँ पे आई लग जाएगा, ठीक है ना। ये वारंटी हमने बताई थी पहले आपको, कौन सा, आई वाई टू एक्स में जा रहा था, जिसमें कि माइनस नहीं लगता था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, अगला क्या लिखा हुआ है, अच्छा वही 10 वाला बचा हुआ था, 10 वाला करते हैं। 10 तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, 10 वाला तो कैसे क्या करेंगे, 10 वाला किस पे आएगा, साइन अपॉन कॉस होगा, साइन अपॉन कॉस करेंगे, उसी से आ जाएगा हमारा ये, ठीक है ना भाई। साइन का क्या था, देखो साइन का ये आ रहा था ना हमारा, ये साइन का था, साइन का ये निकल के आया, ठीक, देख लीजिए, देखो साइन का क्या निकल के आएगा, ये साइन ही का तो है, ठीक है। साइन का ध्यान से लिखते हैं क्या होगा, क्या लिखा है यहाँ पे, हो जाएगा साइन एच एक्स था, और यहाँ पे क्या आ रहा था, कॉस वाई आई थिंक आ रहा था, प्लस पे यहाँ पे आई आ रहा था, और क्या आ रहा था, साइन पे कॉस वाई, और यहाँ पे हो गया साइन पे आ रहा था, कॉस पे था, कॉस पे टर्म पे क्या बनेगा, कॉस पे कॉस यहाँ पे वाई बन रहा था, एक्स पे आएगा, हाँ यहाँ पे कॉस एक्स बनेगा, यहाँ पे साइन वाई बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन रहा था कहीं ना कहीं। और यहाँ पे साइन का कॉस का टर्म पे क्या हो जाएगा, कॉस का टर्म बनेगा कॉस एच एक्स बन रहा था, और यहाँ पे कॉस वाई आ रहा था, यहाँ पे प्लस ही था, यहाँ पे आई आ रहा था, और क्या बन रहा था, कॉस, यहाँ पे साइन बन रहा था, ठीक है, साइन पे साइन एच एक्स इंटू साइन वाई, ये बन रहा था, ऐसे तो कुछ था, है ना। अब ध्यान दो, इसको हम लोग एक ऐसे अलग कर लेंगे, ये हमारा रियल पे हो जाएगा, दोनों साइन अपॉन एक्स पे हो गया, साइन अपॉन कॉस पे हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, और रियल पार्ट हम लोग इसका अलग करेंगे, है ना, उसी में हमारा बन जाएगा जाके, ठीक है। तो ये हमारा था tan का था, है ना, और वो हमारा किसका था, साइन का था, इस पे अलग करेंगे, ये साइन का टर्म बना और ये हमारा tan का टर्म बना, ठीक है। तो ये चीज़ें इसका अलग बढ़ते हैं। अब आ गया पीरियोडिसिटी ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन पे क्या हो गया, साइन एच एक्स इक्वल्स टू 2 पाई आई लिखा हुआ है। अब ध्यान दो, ये पीरियोडिसिटी कैसे आया, लाइक जैसे आपके उसमें होता था पीरियोडिसिटी, तो वो होता क्या है, पीरियोडिसिटी मतलब कि अगर आपका क्या ना पड़े, आपको जो के की वैल्यू अगर आप मान लो कुछ भी आप रख रहे हो उसमें, है ना, जैसे आपको सपोज करो लाइक किस में वैल्यू नहीं, जैसे साइन 2 पाई वैल्यू क्या होती है, साइन 2 पाई वैल्यू चेंज होगी क्या, मतलब ऐसे समझो, हम बताते हैं। देखो पीरियोडिसिटी है क्या, जस्ट उसकी वैल्यू जिसमें वो चेंज ना हो। पीरियोडिसिटी एक ऐसी वैल्यू है जिसमें वो उसकी साइन की या कोई भी टर्म की, कोई भी आइडेंटिटी की वैल्यू चेंज ना हो, है ना, मतलब अगर जो जैसा है वैसे ही बना है, मतलब सपोज को साइन की जगह हमने 2 पाई वैल्यू रखी तो साइन 2 पाई वैल्यू वही बना रहा जो पहले था, ठीक है। देखते हैं कैसे, लाइक यहाँ पे अगर हम साइन 2 पाई प्लस एक्स अगर लिखते हैं, साइन 2 पाई प्लस एक्स लिखते हैं, तो ये साइन एक्स ही तो बन जाता है जाके, है ना, बनता ही नहीं बनता भाई। 2 पाई मतलब किसमें पहुंच गया, 360 में पहुंच गया, 360 में साइन 1 ही रह जाता है, 1 ही होता है ना, मतलब वही प्लस होता है, 1 क्या प्लस होता है, तो साइनस बन गया ना। वहीं पे अगर हम कॉस पे रखते हैं, कॉस 2 पाई पे रखते हैं,
cos 2 पाई प्लस एक्स रखेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा ना। मतलब कि ये यानी कि साइन की ऐसी मतलब ऐसी वैल्यू हो गई जो चेंज नहीं हो रही है, 2 पाई रखा है लेकिन साइन नहीं बदल रहा है, तो यही पीरियोडिसिटी है। साइन पीरियोडिसिटी मतलब कितनी होगी, 2 पाई हो गई। बात समझ रहे, साइन पाई पीरियोडिसिटी कितनी हो गई, 2 पाई हो गई। हाँ 2 पाई क्यों हो गई, क्योंकि वो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। पीरियोडिसिटी मतलब क्या हो गया, ऐसी वैल्यू जो साइन के टर्म में रखें और हमारा उसका वैल्यू मत चेंज ही ना हो, तो वो हमारा उसकी पीरियोडिसिटी आ जाएगी। तो साइन की पीरियोडिसिटी कितनी होगी, 2 पाई। कॉस की पीरियोडिसिटी कितनी होगी, 2 पाई। सेक की पीरियोडिसिटी कितनी होगी, 2 पाई। कॉसेक की पीरियोडिसिटी कितनी होगी, 2 पाई, है ना। ये बताने का मतलब है इसमें, ध्यान आया, बात समझ रहे, समझ पा रहे पीरियोडिसिटी है क्या एग्जैक्टली। आपको ये नहीं पूछा, रिसर्च नहीं उसमें मतलब बताना है, आपको ये बताना है कि भैया 2 पाई है, मतलब पीरियोडिसिटी है क्या। सिंपल वर्ड में समझे कि पीरियोडिसिटी मतलब ऐसा वैल्यू जो हम लोग टर्म पे रखें जिसपे वैल्यू हमारा चेंज ना हो, तो वही वैल्यू हमारी होती है उसकी पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो वही रखते हैं। तो आते हैं कितना हो जाएगा, तो ये सब समझ में आया होगा ना। साइन 2 पाई एक्स लिखा हमने, कॉस 2 पाई लिखा, यहीं पे अगर हम सेक रखते हैं, सेक पे क्या होगा, सेक पे वही 2 पाई अगर रखते हैं तो हमारा वही बन जाएगा, ठीक है, मतलब सेक ही बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा। तो वो हमारा अलग अलग होता जा रहा है, तो ये पीरियोडिसिटी रहा। अब ये tan पे देखो क्या हो जाएगा, tan की पीरियोडिसिटी क्या हो जाती है, tan हमारा आता है पाई पे, tan हमारा पाई पे सेम हो जाता है, इसलिए tan की पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, पाई। मतलब पाई प्लस अगर x रखते हैं ना तो हमारा tan x ही रहता है। क्यों रहता था, ध्यान करो, इसमें आ जाओ ना, ये ASTC, यहाँ पे tan थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में a प्लस है, देखो यहाँ पे 180 प्लस जा रहा था, अभी थर्ड में रहेगा, थर्ड में tan क्या रहता है, पॉजिटिव रह जाता है, ठीक है ना। ये पाई प्लस पे आ गया, इसलिए tan x की पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी। तो अगर तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सही है क्या। अगर इसमें देखो और थोड़ा बढ़ा दें इसको, अगर देखते हैं मतलब कि देखो क्या बताया हमने कि साइन हाइपरबोलिक एक्स ले लो, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और सेक हाइपरबोलिक एक्स और कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, इनकी सबकी पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी, और 2 पाई में भी आई लग जाएगा, बस इतना ही सा था, ठीक है। 2 पाई इनकी पीरियोडिसिटी हो जाएगी, बस हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, वहां पर 2 पाई था ना, बस यहाँ पे हाइपरबोलिक क्या आई लग जाएगा, बस इतनी पीरियोडिसिटी। तो इसकी साइन हाइपरबोलिक पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी, 2 पाई। कॉस हाइपरबोलिक पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 पाई आई, है ना। सेक की भी 2 पाई आई और कॉसेक की 2 पाई आई। बस tan की देख लेते हैं और कॉट की देख लेते हैं। tan की क्या हो जाएगी, कॉट हाइपरबोलिक एक्स की क्या हो जाएगी, दोनों की माइनस क्या हो जाएगा, पाई आई हो जाएगा, और कुछ नहीं हो जाएगा, क्या पाई आई, बस ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में भी बन सकता है, इसलिए हमने इसको डाला। तो आपका ये कहीं ना कहीं पूरी कंप्लीट क्लास रहने वाली है। देखो हम लोग बहुत चीज़ें पढ़ ली, फंक्शन भी पढ़ लिए, पीरियोडिसिटी भी पढ़ ली हम लोगों ने, उसमें सारे फॉर्मूले भी देख लिए, 2x वाले देख लिए, a+b वाले देख लिए, सब तो कितना सारा होता जा रहा है ना, अभी और भी बचा हुआ है। तो ये आपका आया ना समझ में कि पीरियोडिसिटी कितनी होगी, साइन की, कॉस सेक कॉस एक्स सबकी पीरियोडिसिटी 2 पाई आई होगी, बस आई ऐड हो जाएगा हाइपरबोलिक टर्म में, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, थीटा इज रियल देन, थीटा रियल कब होगा, केवल आइडेंटिटी लिखी हुई है। अब आइडेंटिटी आपको पहचाननी कब रियल होगा, ध्यान देखो, कॉस पे होगा, ये साइन पे होगा जाके, साइन आई थीटा इसको क्या होगा, साइन आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस पे तुम्हारा बनता नहीं है, कॉस पे आई कहाँ आता है, ध्यान करो, कॉस पुष्प आता है, उसमें कुछ आई नहीं आ रहा, कॉस है तो कॉस ही बना देगा, इसमें आई गड़बड़ कर रहा है ना, मतलब उसने केवल आपसे आइडेंटिटी पूछ ली, भैया बताओ आपको आइडेंटिटी पता ही नहीं पता है, तो आइडेंटिटी ये गलत क्यों हुआ, क्यों यहाँ पे आई गलत आ गया, यहाँ पे tan पे हाइपरबोलिक, यहाँ पे क्यों ना, tan पे क्या होगा, tan पे नहीं होगा, इस पे साइन पे, कॉट पे, तो कॉट पे यहाँ माइनस वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला ध्यान रहेगा, साइन हाइपरबोलिक, साइन आई थीटा और tan आई थीटा, ठीक है ना। बात समझा, ये दोनों पे आपका सही हो जाएगा जाके, ये दोनों पे ही आपका मिला ही जाएगा, tan साइन दोनों ही सही लिखे हुए तो आपको मिल जाएगा, बस कॉट पे आपको माइनस हो जाता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। आई कॉस वाला क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कॉस पे आई नहीं आता बाहर, अंदर ही रहता उसमें, ठीक। आते हैं नेक्स्ट पे, क्या लिखा हुआ, सेक -1/1/2 इनवर्स लिखा हुआ है, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स 1/2, ठीक है। अब देखो ने बताया था कि अभी तो हम लोगों ने इनवर्स नहीं पढ़ा, अब इनवर्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इनवर्स में क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, उनका हमारा आइडेंटिटी पढ़नी पड़ जाएगी अलग से आइडेंटिटी पढ़नी होगी। तो उससे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, लॉग लग जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस
1 प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट, बस ये था। ठीक है, इनके लिए हमको सारी आइडेंटिटी एक साथ पढ़ लेते हैं। साइन की क्या होगी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग पे लॉग लग जाएगा, यहाँ पे ये लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी हो गई इसकी लॉग के टर्म पे। अगर हम इसको साइन के टर्म पे अगर पढ़ा जाए तो कॉस के टर्म पे क्या हो जाता है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी लॉग लग जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, प्लस लग जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इसमें हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर tan पे आ जाता है तो tan पे पता है क्या हो जाएगा, tan पे देखो क्या हो जाएगा, e पावर माइनस एक्स पे आ जाएगा, ये मतलब वही बस x पे आ जाएगा। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x पे क्या हो जाएगा, log, ठीक, यहाँ 1/2 लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, साइन पे क्या हो जाएगा, प्लस पे 1/a माइनस पे। ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग इसके इनवर्स उनके बोल दें, कॉसेक का क्या हो जाएगा, बस कॉसेक कुछ नहीं होगा, कॉसेक क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इनके कॉसेक पे देखा जाए भाई, कॉसेक पे क्या होगा, बस लॉग लग जाएगा, लॉग, और ये 1/x हो जाएगा, और ये रूट में 1 प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, है ना। यही सीधे सेक में क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, tan पे कॉट पे क्या हो जाएगा, ये 1/x से आ जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, बाकी एज इट इज वही रहेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेक के टर्म में लिखा हुआ है, तो सेक के टर्म पे क्या कॉस वाला आएगा। ठीक, समझ आ रहा, कॉस का टर्म पे आएगा, क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है ये। ठीक, सेक इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि x की जगह वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हो गई। तो देखते हैं सेक हाइपरबोलिक इनवर्स x कितना होगा, अगर वैल्यूज की देखी जाए तो लॉग, ठीक, लॉग बस केवल उल्टा हो जाएगा, मतलब ये रूट पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर पे देखो लॉग पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पे इसको 1/x तरह करना है, इसको 1/x करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स वाला टर्म इधर हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा कहीं ना कहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, प्लस 1 पे प्लस एक्स पे हो गया, अपॉन एक्स पे हो जाएगा, यहाँ 1 पे बन जाएगा ये। ठीक, ऐसे पे, ठीक, हाँ समझ आया, ये इस पे बन जाएगा, बस इस पे वैल्यू रखो, हमारा आंसर आएगा। वैल्यू रखो इस पे जरा कितनी आती है, इसका वैल्यू कितना दिया गया, लॉग, वैल्यू पुटअप करो, x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, हाँ x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, रखो वहाँ पे। अब ध्यान दो, ये 1/x था ना, तो एक्स स्क्वायर वहाँ पे जाएगा, तो एक्स स्क्वायर पे 1 पे, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे, रूट पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे रखो, वैल्यू पुटअप कर दो इसकी जरा, 1 माइनस रूट एक्स की वैल्यू कितनी दी गई, 1/2 दी गई, यानी कि 1 यहाँ 4 हो गया, ये प्लस 1 दिया हुआ है, अपॉन कितना हो जाएगा 1/2। ठीक तो है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दो यहाँ 4 3, यानी √3/2 कितना बचेगा, √3/2 बचेगा, √3/2, यहाँ प्लस 1 बच रहा है, अपॉन यहाँ 1/2 बच रहा है, यही तो है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे लॉग टर्म बच रहा है, लॉग, ये देखो यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2 हो गया, है ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये देखो कौन सा क्वेश्चन है, इस पर कौन सा आ जाएगा, किस पे बन रहा है, ये बनेगा जाके किस पे, √3 प्लस 2, ये वाला हो जाएगा जाके। ठीक है ना, समझ में आया, मतलब ये बना इधर पे आ जाएगा, तो वही बन जाएगा जाके। तो ये आपका ये किस में आ गया कि लॉग कितना बन गया जाके, 2 प्लस माइनस √3, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई सेक इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आता है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, सेक साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 लिखा हुआ है। अब देखो ये भी कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन पे, आइडेंटिटी बेस पे ही क्वेश्चन है, क्या साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x पे क्या होता है, ध्यान देना, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स से क्या होता है, लॉग, ठीक, लॉग पे कितना आ जाएगा, साइन, ये x हो जाएगा इन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इसको लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
बस वैल्यू पुटअप कर दो, जरा पुटअप करो। यहाँ पर लॉग लिखा हुआ है और ये x हो जाएगा, x वैल्यू कितनी 3 दी गई, यहाँ 3 रख दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर 9 हो गया, है ना। कितना हो जाएगा log 3 + 10, ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया पहला वाला, ठीक है ना। ये केवल आइडेंटिटी बेस पे क्वेश्चन है तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट कितना लिखा हुआ है, sin h x + y cos h x - y, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल ध्यान देना, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, जाके क्वेश्चन आएगा इससे, किस पे, साइन पे अगर बनेगा जाके, तो ध्यान देना जरा कि 2 sin, बचपन पे आते हैं, 2 sin और cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला जरा बता जरा क्या होता था। फॉर्मूला इसका होता था कि sin a + b और प्लस पे sin a - b। ध्यान करो, यही तो बताया था फॉर्मूला हमने। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, बस यही फॉर्मूला इसमें लग रहा है और कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, ठीक है ना। बस यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा, यहाँ पे h लगाए ना तो यहाँ पे h लगा दो, यहाँ पे h लगा दो, यहाँ पे h लग जाएगा, यहाँ पे h लग जाएगा, भाई इतना सा अंतर है, ठीक है ना। अच्छा, को अगर देखा जाए क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूले से ही हो जाएगा। ध्यान देखते हैं, करते हैं। मतलब ये लिखा हुआ है 2, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है ना। ध्यान दो, ये हो गया हमारा a वाला टर्म हो गया, ये b वाला टर्म हो गया। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो a + b क्या होगा, ध्यान देना, a + b y कट जाएगा, 2x हो जाएगा। देखो 2x वाला टर्म कहाँ आ रहा है, सब जगह 2x आ रहा है, ओके। जब घटाएंगे तो कहीं ना कहीं x हरा हट जाएगा, y वाला टर्म बचेगा, ठीक है। हमने क्या बोला है, बस ये फॉर्मूला होता है sin a + b + sin a - b। h है तो यहाँ पे h आ जाएगा, हाइपरबोलिक टर्म लग जाएगा, है ना, प्लस sin हाइपरबोलिक a - b, sin हाइपरबोलिक a + b। अब देखो हाइपरबोलिक कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हाइपरबोलिक हर जगह, है ना। देखो सेम वही लगा। अब देखो इसमें देखो क्या है, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक लगा, यहाँ पे h नहीं लगा हुआ, इसलिए गलत हो गया। ये भी गलत, ये भी h ही है ही नहीं यहाँ पे, ये भी गलत, हमारा कौन सा बचा, ये वाला, ठीक है ना। मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या देखना है कि h दोनों में होना चाहिए, हाइपरबोलिक दोनों में लगा हो। तुम्हारा ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से हुआ, ठीक है ना, ठीक। तो ये था हमारा आज का, मतलब ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए एग्जाम में हुए हैं ना, सारे आने वाले क्वेश्चन हैं। और कुछ देखो सारे पीजीटी का है, ये मतलब ईयर इसका क्लियर नहीं है क्वेश्चन, कहीं ना जो बनेगा आपके, ये सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, तो ध्यान रखना है। जितने सारे से बताया हमने, पीरियोडिसिटी आपको बताई हुई है, a + b सारे फॉर्मूले बताए गए, 2θ सारे फॉर्मूले बताए, तो ये सारे आपको करने हैं, है ना। सारी अगर प्रैक्टिस करेंगे आप, सारा ये चीज आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो मतलब सारे ये जितने पिछले क्लास जो आपकी हुई थी वो भी आपके क्वेश्चन ऐसे थे, जितने पूछे हुए क्वेश्चन है ये भी आपका ऐसा ही है। तो आपको बस अच्छे से करना है सारा चीज। अब हम लोग रेगुलर क्लास से होने वाली है, मतलब उसमें थोड़ा इस टाइम थोड़ा इशू चल रहा था, अब रेगुलर क्लास होने वाली है ना, जल्दी हम लोग लाइव आने वाले हैं। और आप शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करते रहिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, है ना, कि मतलब ज़्यादा इतना आप मतलब आपसे जितना आप शेयर करोगे ना उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नए जोश के साथ। थैंक यू गाइस।